विश्व में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, खाड़ी देशों पर भी संकट मंडरा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस माहौल में, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम ये समझते हैं कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर ये जो हमला है, ये न सिर्फ अरब और गल्फ रीजन और क्षेत्र की शांति के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हम इसको समझते हैं। क्योंकि अमेरिका और इसराइल जिस तरह से, इसराइल ने गाज़ा पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से जिस तरह से तबाही की है, और अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों पर को जिस तरह डिक्टेट कर रहा है, दूसरे देशों की सॉवरेंटी पर जिस तरह से हमले कर रहा है। वेनेजुएला में पिछले दिनों वहाँ की राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार करके ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो और अब अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से उन हालात में हमला किया जबकि बातचीत और डायलॉग की तैयारियां हो रही थी, और ऐसे में एक तरफा तौर पर हमला किया, और हमला ही नहीं किया बल्कि वहाँ के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब को शहीद किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। और ऐसी ताकतों को रोकना पूरी दुनिया के देशों की जिम्मेदारी है। और जो लोग इस वक्त अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं किसी भी वजह से, उनको अमेरिका और इसराइल का असली जो बर्बर चेहरा है, अमानवीय जो चेहरा है, वो उसको देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, और अपने आप को सही पोजीशन करना चाहिए। और ऐसी ताकतों को रोकना अब सिर्फ ईरान की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से हमारे देश भारत की विशेष जिम्मेदारी है। क्योंकि ईरान हमारा दोस्त कंट्री रहा है, हमारे उससे बहुत पुराने संबंध हैं, हमारा उससे ट्रेड और व्यापार का भी बहुत बहुत संबंध है। और इस वक्त वो पीड़ित है, इस वक्त उस पर हमला हुआ है, इस वक्त उसको निशाना बनाया गया है, वहाँ के सुप्रीम लीडर को हत्या की गई है। ऐसे में भारत को खुलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पीड़ित देश ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, और अपने जो रिश्ते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ, उनको इस्तेमाल करके इस जंग को रोकने की, तबाही को रोकने की गंभीर कोशिशें करना, मैं समझता हूँ, हमारे देश की जिम्मेदारी है। इस पूरे माहौल में अरब देशों की जो भूमिका है, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरब देश को जिस तरह से अमेरिका के असर में और अमेरिका के दबाव में हैं, ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी नहीं चल रही है। वहाँ के लोग अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ सोच भी रहे हों तो वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि उससे बाहर आ सकें। और ये जो ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, ये कार्रवाइयाँ अरब देशों पर नहीं की हैं, बल्कि ये जहाँ भी अमेरिकन बेसेस थे, उन बेसेस को निशाना बनाया है। और ये ईरान का अधिकार है कि वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करे, जहाँ से उसको खतरा है वहाँ वो प्रीएम्प्टिव एक्शन ले। तो ये ईरान का अधिकार है कि वो उनको टारगेट करे, और मैं समझता हूँ अरब देश भी इस बात को समझ रहे हैं कि ईरान का जो रिटेलिएशन है वो अरब देशों के खिलाफ नहीं है, किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो ताकत है उसको निशाना बनाया गया है। तो अरब देशों को भी मैं समझता हूँ सोचने की ज़रूरत है कि इसराइल और अमेरिका का साथ देना या उनके साथ खड़े होना वो दुनिया के अमन के लिए भी नुकसानदेह है, और मुस्लिम दुनिया के लिए भी वो बहुत बहुत खतरनाक साबित होगा, ऐसा हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस मौके पर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए, सरकार के लिए, या बढ़ते हुए अपराध के ऊपर? जी, 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, और हमने उसी कॉन्टेक्स्ट में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको शामिल किया है। और हम देख रहे हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया में महिलाओं को अभी भी 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, अभी भी महिलाओं को एक कमोडिटी समझा जाता है, एक वस्तु समझा जाता है। और
महिलाओं को पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं जो है बराबर बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या आम पब्लिक प्लेसेस हो या इवन डोमेस्टिक जो घरों में भी उनके साथ ज्यादती और वायलेंस होती है। 2022 की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 4.5 पौने 5 लाख क्राइम महिलाओं के खिलाफ एक साल में दर्ज हुए। 85,000 से ज्यादा नहीं, एक दिन में 85 रेप केसेस जो हैं वो बराबर हो रहे हैं हमारे देश में। तो ऐसी स्थिति में हमने ये बात दोबारा से सरकार को याद दिलाई है कि हमारे जो कानून बने हुए हैं उनको ईमानदारी और सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और तेज रफ्तार न्याय के साथ अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और विक्टिम्स को प्रोटेक्शन और विक्टिम्स को न्याय मिलना चाहिए। और भी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से रेप के केसेस में सजाए मौत या उम्र कैद जैसी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं। लेकिन सरकार की गंभीरता बहुत ज़रूरी है। 2012 में निर्भया का केस हुआ था, उस वक्त पूरे देश में एक माहौल बना था और उस वक्त कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक उसका असर जो है वो हमारे देश में, समाज में उतना नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार को और हमारी न्यायपालिका को और हमारी विधायिका जो कानून बनाने वाली है उनको मिलकर इस बारे में गंभीर कदम उठाने चाहिए और सामाजिक संस्थान, सामाजिक संगठन और समाज के लोगों को समाज में जागृति पैदा करने की कोशिश भी करनी चाहिए कि अपराध रुकें और अपराधियों को डर पैदा हो। अपराधी आज खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी ज़्यादातर ऐसे मामलात में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर अपराधी रसूख वाले लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, राजनीतिक तौर पर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और वो अपने आप को बचाने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं। तो ये सरकार की, न्यायपालिका की और हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनका दायित्व है कि अपराधी जो है वो बचने ना पाए, अपराधी में डर पैदा हो, अपराधी जो है उसके हौसले आज बढ़ रहे हैं और पीड़ित को तेजी के साथ न्याय मिले। हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको तेज किया जाए और विक्टिम जो है उसको पूरा प्रोटेक्शन भी हो, पूरा सम्मान भी हो। हमने देखा उन्नाव केस में और दूसरे कई केसेस में, हाँ, उन केसेस में जो है जिस तरह से विक्टिम और उनकी फैमिली को न्याय मिलने के बजाय उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और उसमें राजनीतिक प्रोटेक्शन अपराधियों को मिल रहा है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि सरकारों की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो न्याय और ये महिलाओं के लिए गरिमा और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जागृति पैदा। आज का आखिरी सवाल, देश में केंद्रीय बजट भी आया है, उसके बाद यूएस अमेरिका डील भी हुई और फिर ये ईरान पर इजराइल और अमेरिका का जो हमला है उसको देखते हुए देश की जो आर्थिक नीतियां हैं या जो आर्थिक संकट है, जिस तरह के अमेरिका के बयान आ रहे हैं कि रशिया से तेल की खरीदारी को लेकर, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करना चाहता है, वो दूसरे मुल्कों से कहता है कि आप ये खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, उससे खरीदेंगे, उससे नहीं खरीदेंगे। ये सीधा सीधा किसी भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन जो कंट्री है उसकी आज़ादी में इंटरवेंशन है, उसकी आज़ादी को एक तरह से नुकसान पहुंचाना है। तो मुझे लगता है इस रुझान को सख्ती के साथ रोकने की ज़रूरत है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश भारत को ये डायरेक्शन दे कि आप उनसे खरीदें और उनसे ना खरीदें और हम इतना टैरिफ लगाएंगे, उतना टैरिफ लगाएंगे। तो ये हमारे देश की जो हुकूमत है उनको चाहिए कि वो बहुत मजबूती के साथ इस मानसिकता का मुकाबला करते हुए अपनी देश की जो गरिमा है, अपने देश की जो एक अस्मिता है, उसकी रक्षा करते हुए हमारी पॉलिसीज बननी चाहिए। किसी के आगे इतना झुकना जो है वो हमारे देश के लिए भी एक तरह से अपमानजनक है। तो ईरान हमले के बाद हमने देखा कि जिस तरह हमारा देश इस्राइल और
अमेरिका की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा झुका हुआ नज़र आ रहा है, जबकि उसको सीधे खड़े होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो इसका असर जो है हमारी आर्थिक स्थिति पे भी पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी जो एक्सपोर्ट की जो चीज़ें यहाँ बनती हैं वो प्रभावित होंगी। रुपये की कीमत गिर रही है और भी गिर सकती है। तो ऐसे में हमारी सरकार को एक संतुलित इकोनॉमिक पॉलिसी, एक बैलेंस इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जो आम आदमी और गरीबों को सपोर्ट करने वाली हो और जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने वाली हो, सबको समान अवसर पैदा करने वाली हो और प्रगति और तरक्की और उन्नति का लाभ वो आम आदमी तक पहुँचे, ऐसी पॉलिसी हमको बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बात हो रही थी जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सलीम इंजीनियर के साथ। इन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर हमसे बात की, जिसमें आज यहाँ पर मंथली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए थे। उसमें पहला मुद्दा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया है उस पर इन्होंने अपनी बात रखी है। महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने उस पर भी अपनी बात रखी और देश में इस युद्ध के हालात को देखते हुए और जो देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।